हर कोई अपना किस्मत आजमाना चाहता है, चाहे लॉटरी से, शेयर सट्टा, इन सब चीजों से हो। एक बारी चाहता है कि जरूर जिंदगी में ट्राई करके देखें कि शायद बड़ा पैसा मेरे पास भी आ जाए, अचानक से बड़ा धन लाभ हो जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। कई दफे आप लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और कोई लॉटरी नहीं मिलती। कई दफे आप शेयर में पैसा लगाते हैं और पता चलता कि सारे पैसे बर्बाद हो गए आपके, जो था वो भी लेके चला गया। ये कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये आपके तकदीर से थी? कई लोग अपने आप को दुर्भाग्यशाली भी मानते हैं, लेकिन वही आदमी जब दूसरी बार फिर से लगाता है तो फिर लगता है कि अरे मैं तो इस बार के शेयर ट्रेडिंग में जीत गया। ये खेल हमेशा सफलता तब देगी जब ग्रह आपके पक्ष में होंगे। अब ये तो पता है नहीं कि ग्रह मेरे पक्ष में है या नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पे बहुत विस्तार से बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में। अतः बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कर लें। इन्हीं बातों को और विस्तार से समझने के लिए हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, मुद्दा ये है कि आपकी कुंडली में लॉटरी योग है या नहीं। वास्तव में लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार है? या कई दफा अपने मन में ये प्रश्न आता है कि शेयर बाजार से करोड़पति कैसे बने। देखो दोस्त, सबसे पहले अगर इन चीजों में आपका भी दिमाग उलझता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप जो सैगिटेरियस ज़ोडिएक साइन है उसको समझा है क्या। अगर आपने अपने राशि को अच्छे से समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम तो आप वहीं सॉल्व कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी बुझब्बल में फंस जाओ या खुद से इन चीजों को सॉल्व करो। मैं बैठा हूं इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए और अभी इसी एपिसोड में आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करके दूंगा और ये इंश्योर कर दूंगा कि अगर ये धन कमाने के 3 विशेष योग आपके कुंडली में बन रहे हैं, भले ही कमजोर बन रहे हो, तो इसको मजबूत कैसे करेंगे, सारी चीजें रिजॉल्व करूंगा। बने रहे हमारे साथ में आखिरी तक। तो समझे मित्र कि धनु राशि की कुंडली अगर इसको समझे हम तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 9 लिखा है ये यही होना चाहिए आपकी भी कुंडली में, चाहे गुरु कहीं भी बैठे हो। यानी कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हो जाएंगे और कुंडली इवैल्यूएशन का सबसे प्रभावी तरीका है ये। अन्यथा ये 9 आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा है और वहां पे चंद्रमा साथ में विराजमान है, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं भी हो, ऐसी स्थिति में आप धनु राशि के व्यक्ति हो जाएंगे और फिर भी ये जो प्रेडिक्शन है या ये जो योग हैं ये आपके ऊपर उतने ही फिट बैठने वाले हैं। अदरवाइज अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है फिर भी आप धनु राशि के व्यक्ति हैं और ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% सही उतरने वाला है। तो मित्र, क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको आपके धनेश को समझना चाहिए। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जरूर से उसको देख लें। साथ ही यहाँ ये इंपॉर्टेंट है समझना कि धनेश जो आपको धन देने के लिए बाध्य हैं, आपके शनिदेव हैं, लेकिन जो पंचम भाव है आपका, ये पंचम भाव और पंचमेश यानी कि मंगल देव इस चीज के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं कि आपको शेयर सट्टा, ट्रेडिंग, इन सब से, लॉटरी से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। वास्तव में जो पंचम भाव होता है ये भाग्य का भी भाग्य होता है, ये मूल त्रिकोण राशि होती है। ऐसे में अगर आप गौर करके भाग्य भाव से गिनती करेंगे, ये 5 लिखा है, अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे तो यहाँ आपको 9th मिलेगा, यानी 9th का 9th है ये भाग्य भाव है, परम भाग्य है। ये पिछले जन्म के पुण्य से संचित धर्म और धन दोनों के दाता हैं। यहाँ ये पंचम भाव है आपका, जिससे आपको पुत्र की, आपके बुद्धि की, आपके प्यार मोहब्बत की, हर चीज की आपको प्राप्ति होती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये धन क्यों देते हैं। धन इसलिए देते हैं कि ये चतुर्थ भाव के धन भाव हैं, यानी कि चतुर्थ के द्वितीय भाव हैं। चतुर्थ भाव जो है वो हृदय, माता, गाड़ी, घर, इसके अलावे
आपके पब्लिक का है, समाज का है, दुनिया का है, जो दुनिया आपके लिए खड़ी होती है और जिस दुनिया का धन आप लेके रिच बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, वो धन की प्राप्ति आपको मंगल देव कराने के लिए बाध्य होते हैं, बशर्ते ये अच्छी जगह पे बैठे हो कहीं। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं उसके योगों की बात करूंगा, लेकिन पहले ये समझ लें कि मंगल देव जो आपके पंचमेश हैं वो आपके लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के योग बनाते हैं। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, यानी कि अचानक धन प्राप्ति के योग कारक आपके लिए चंद्रदेव हैं, वो आपके अष्टमेश हैं। बहुत ही कष्टकारक ग्रह हैं। वास्तव में अष्टमेश को प्रबल मार्केश बोला जाता है, लेकिन ये भाव जो है ना, ये गुप्तता का भाव है, ये सूक्ष्मता का भाव है, ये गूढ़ ज्ञान का भाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। इसमें अचानक से चीजें घटित हो जाने की क्षमता होती हैं और इसके लॉर्ड चंद्रदेव हैं आपके लिए। ऐसे में जो बुद्धि की तीव्रता होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, आपकी बुद्धि का कारक, आपकी सोच का कारक है, ये आपको वो बुद्धि देता है, वो सोच देता है जिससे कि आप बड़े धन की प्राप्ति अचानक से कर जाते हैं, या ये बोले कि ये आपको करा देते हैं। इसी को लॉटरी बोलते हैं। ये सडन मनी है, ये आपके पास में आनी होती है अगर ये भाव अच्छा हो तो, अथवा इसके लॉर्ड कहीं अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो तो। मैं इसकी बातें करूंगा आगे। अभी पहले तीसरे भाव की बात समझें कि जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है वो है आपका लाभ भाव, ये तुला राशि। लाभ भाव याद रखें कि एक ऐसा भाव है जहां इच्छाएं पनपती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं और उसकी पूर्णता की प्राप्ति होती है। अब डिपेंड करता है कि वो पूर्ण होगा या अपूर्ण रह जाएगा, इसकी दायित्व लाभेश के ऊपर जाती है कि लाभेश मजबूत है या कमजोर है। वास्तव में आपका लाभेश जो कि शुक्रदेव हैं, वो षष्ठेश भी हैं। ऐसे में शुक्रदेव का मजबूत होना नौकरी से, डेली रूटीन से अच्छे धन की प्राप्ति को श्योर शॉट करता है। ये इसकी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी जब आपके कुंडली में 3 महाधन योग का निर्माण होगा। योग मतलब दो चीजों का जोड़ना होता है, तो यहाँ पे हम ग्रहों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, या 2 भावों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, या कई भावों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे जो निर्माण हो रहा है वो बहुत ही यूनिक 3 विशेष महायोग का निर्माण हो रहा है, जो आपके ऊपर धन की जबरदस्त वृष्टि कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, मुझे पता नहीं है कि इन योगों का निर्माण कोई मजबूत ग्रह कर रहा है या कमजोर कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति क्या है। कौन से ग्रह? आपके लग्नेश गुरुदेव, शनिदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव, ये 3, 4, 5 ग्रह ऐसे हैं जो बड़े ही खास हैं आपकी कुंडली में। अतः इस वीडियो को यही एक बार पॉज करें और अपनी जन्म कुंडली देख के यहाँ लिखें इन ग्रहों की स्थिति क्या है और ये कौन सी राशि में है। मुझे भाव ना लिखिएगा, मुझे राशि लिखिएगा कि ये मीन राशि में है, कर्क राशि में है, कौन सी राशि में है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि आपने लग्न या राशि धनु को ही लिया है। तो इसके बेसिस पे अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र ये समझें कि आपके इस कुंडली में, धनु राशि वालों के कुंडली में बहुत सारे योग धन के लिए बनते हैं जो बहुत स्पष्ट देखे जा सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा और आपको दिखने लग जाएगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि जो सबसे बलवान योग है इसमें, खास करके शेयर सट्टा और लॉटरी के लिए, वो है आपके पंचमेश लाभेश का योग, महाधन योग बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें पंचम भाव का लाभ भाव के साथ में कनेक्ट हो जाना या पंचमेश का लाभेश के साथ में कनेक्ट हो जाना, ऐसे में मंगल की एनर्जी और शुक्र की पेशेंस, ये दोनों जब पैरेलल साथ में चलेगी तो आपकी ऊर्जा जबरदस्त शेयर से, सट्टा से, ट्रेडिंग से, क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग से, इन सब से आपको जबरदस्त लाभ दिलाती है। कोई कारण नहीं है कि आप फेल करें। यहाँ पे बुध की एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर एडिशनली इन पे बुध की दृष्टि पड़ जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रह अगर आपस में दृष्ट हों अथवा शुभ भाव में बैठे हों अथवा साथ बैठ गए हों कहीं मिलकर के, अन्यथा इनका आपसी एक्सचेंज हो, ऐसी हालत में आपके ऊपर माता लक्ष्मी का जबरदस्त आशीर्वाद होता है। आपको कभी धन की कमी नहीं होती, आपकी बुद्धि से धन की वृष्टि होती रहती है। आपके लिए जो दूसरा योग है वो महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है, जब आपके चंद्रमा
अष्टमेश आपके पंचम भाव में आकर के साथ में बैठ जाते हैं। अन्यथा धन भाव में इन दोनों का मिलन होता है और यहाँ पे चंद्रमा मंगल ये दोनों साथ बैठ जाएं, ऐसी हालत में भी आप पे जबरदस्त धन की दृष्टि होती है। ऐसे धनु राशि वालों को कभी लक्ष्मी छोड़ के जाती नहीं है। अचानक आपको धन की प्राप्ति होती है। वास्तव में ये धन की प्राप्ति गड़े हुए जमीनी खजाने से होता है। कई दफा जमीन का बड़ा टुकड़ा मिल जाता है, कई दफा बहुत बड़ी लॉटरी हाथ लग जाती है। ये सब अकस्मात ही होता है, आपको पता नहीं होता और आपको पता चलता है कि अरे मेरे पैटर्नल विल में फलांग जगह पे मेरे ग्रैंडपा ने मेरे नाम पे इतना ये चीज देके गए थे, ये मेरे हाथ आ गया। ये सब तरीके की योग इन दोनों के साथ यहाँ पे बैठ जाने से बन जाते हैं। ऐसे में अगर शुक्रदेव की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पे यानी कि यहाँ बैठे हुए चंद्रदेव और मंगल देव पे पड़ गई तो सोने में सुहागा हो जाता है। आप और ग्रहों की भी यहाँ पे पंचायत बिठा सकते हैं। अगर और शुभ ग्रह यहाँ साथ में बैठ गए, जैसे आपके लग्नेश हैं, आपके कर्मेश हैं, बुध देव, तो बात ही कुछ और है। ये सब ऐसे योग बन जाएंगे जो आपको महाराजा बना के छोड़ दें। अब दोस्त, जो इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट योग है आपके लिए, जब आपके नवमेश भाग्य सूर्यदेव आपकी पंचम भाव में आकर के उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ लाभ भाव को थामे हुए शुक्रदेव यही विराजमान हो अथवा इनके साथ बैठ जाएं, यहाँ पे आपस में दृष्ट हो, या फिर लाभ भाव में आपके गुरुदेव यहाँ बैठ जाएं, लग्नेश यहाँ से बैठ करके सूर्यदेव के आमने सामने हो जाएं, ऐसी स्थिति में जो जबरदस्त प्रभाव आपके ट्रेडिंग पे पड़ती है कि आपने जो भी ट्रेड लिया वो हमेशा सक्सेस को प्राप्त होता है। ऐसे में आप दिन दुगुना रात चौगुना आमदनी करते चले जाते हैं और देखते देखते आकाश की सीढ़ियों पे चलते चले जाते हैं। ये सब कुछ संभव है। ये तो था दोस्त कि शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है या कुंडली में लॉटरी योग के क्या प्रमाण हैं, वो बातें। अब ये समझो आप कि अगर सपोज आपके कुंडली में इस तरह के योग बन भी रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में शेयर बाजार से धन प्राप्ति के उपाय कई सारे हैं। मैं 1 बाय 1 बताता हूं, क्योंकि कई दफा ये चीजें तब सफल नहीं होती जब आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो, तब भी ये योग मुखरित नहीं होते, फलित नहीं होते। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखें, आप ये समझें कि आपके इष्टदेव कौन हैं। पहली बात तो यहीं अटकेगी, आपके इष्टदेव भगवान हनुमान हैं। ऐसे में अगर आपने हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाया, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया, तो आपकी कमजोर हालत सुधर जाएगी, पलट जाएगी, ऐसा बोलता हूं। तदोपरांत जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि आप अपने धन स्थान पर गुरु यंत्र स्थापित करें। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि आप नित्य किसी भी रविवार से भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करें, अर्घ दें। तदोपरांत शेयर बाजार से धन प्राप्ति के उपायों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि आप किसी भी मंगलवार से शुरू करके नित्य अथवा मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। बहुत ही जबरदस्त उपाय है और अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाएगी आपको। तदोपरांत जो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय लाल किताब से है वो है कि नित्य स्नान के पानी में 1 चुटकी हल्दी 64 दिनों तक डाल करके स्नान करें। ऐसा आप किसी भी बृहस्पतिवार से करके आजमा सकते हैं। तदोपरांत आपके लिए जो शेयर मार्केट से धन प्राप्ति मंत्र है जो आपको अच्छे धन की प्राप्ति करा सकता है वो है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। इसका नित्य 108 बार पाठ करने से भी आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर होती चली जाती है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रत्न है वो है कि किसी भी बृहस्पतिवार को एक अच्छा पुखराज आप इस अंगुली में, अनामिका अंगुली में धारण करें और एक अच्छा इटालियन मूंगा, संग ही एक बेहतर माणिक्य, ये आपको धारण करना चाहिए। अगर आपने धारण किया तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती चली जाएगी। फिर भी मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके फायदे के बजाय नुकसान भी हैं। वास्तव में दोस्त, ये सब किए तो
धनु राशि वाले जो सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वाले हैं ना, उनको 28 से 36 वर्ष के बीच इस तरह के धन की आमदनी दिखाई पड़ती है, हाथ आ जाती है, ऐसा देखा गया है। फिर भी अगर आपके हाथ इस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आपके ग्रह बाधित हैं, और ऐसी हालत में जो मैंने सलाह अभी बताया उसको करें। अगर करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। हाँ, कुछ चीजें आपको ख्याल रखनी चाहिए। आपकी सावधानी के लिए बता रहा हूं कि शेयर मार्केट में कभी भी आंख मूंद कर निवेश नहीं करते हैं। ट्रेडिंग से जब भी पैसे कमाने होते हैं, इसके लिए यथोचित ज्ञान का, सही शब्दों में कहूं तो, आपको सहारा लेना चाहिए। मंगल आपके पंचमेश हैं, ऐसे में अत्यधिक आवेग में आकर के बड़ा पैसा एक बार में ना लगाएं, इस बात की सावधानी रखें। दूसरा आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है वो है कि चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं, ऐसे में मन पे काबू रखने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत अच्छा धन कमा पाएंगे, चाहे वो शेयर सट्टा हो या कोई लॉटरी हो। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के तरह के मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।